हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ ओलंपियाड की बुक का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, ये बुक कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके अंदर हम जो मैथ की नई ब्रांच ज्योमेट्री, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ज्योमेट्री वो ब्रांच है मैथ की जो शेप से रिलेटेड है। सबसे पहले पॉलीगन। देखो, पॉली माने मल्टी, बहुत सारी, और गन मीन्स साइड्स। वो जो शेप्स हैं जो अलग अलग साइड से बनती हैं। देखो, ये लाइन है, मैंने सपोज 2 लाइन्स मिला दी, किसी तरह से मिला दी, ऐसे मिला दी, ऐसे मिला दी, चाहे ऊपर की तरफ मिला दी, इनसे क्लोज शेप में बनेगी। क्लोज शेप बनाने के लिए मुझे मिनिमम 3 लाइन चाहिए। मैं 4 से मिला सकता हूँ, 5 से भी मिला सकता हूँ, बट मुझे मिनिमम चाहिए ये यहाँ से मिले, मतलब मुझे मिनिमम चाहिए 3 लाइन्स। तो जो 3 लाइन्स वाला पॉलीगन है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको याद करिए अच्छे से। 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन या सेप्टागन भी आप बोल देते हैं, मेन इनका हेप्टागन चलता है, 8 वाली ऑक्टागन, 9 वाली नोनागन, 10 वाला डेकागन। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही सब होता है बच्चों, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिनके अंदर 4 साइड्स है, उनका एक कॉमन नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब देखिए, जैसे ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं। यहाँ देखिए एक फिगर आपको दिखाई गई है 6.1। इसके अंदर एक ट्राइंगल दिखाया गया है ए बी सी। इसके जो कॉर्नर है ना बच्चों, इस कॉर्नर को बोलते हैं वर्टाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस। ठीक है, और जो यहाँ पर जहाँ पर दो वर्टाइसिस मिलते हैं, जहाँ दो वर्टाइसिस मिलते हैं तो उनके बीच में ये जो जगह होती है, इसको हम बोलते हैं इसका एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल के साथ यहाँ जगह मिल रही है तो इसको बोलेंगे एंगल ए। यहाँ बी के मिल रहा है तो एंगल बी, और यहाँ मिल रहा है तो एंगल सी। ठीक, इसको लिखने का एक तरीका तो ये है, मैं डायरेक्ट लिख दें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दूसरा तरीका ये होता है, हमें जो भी एंगल बनाना हो उसको बीच में लिखो। जैसे अगर मैंने लिखा ए बी सी और यहाँ एंगल लगा दिया, तो इसका मतलब है एंगल बन रहा है बी पर। अगर मैंने लिखा एंगल सी ए बी, या एंगल सी सी एंगल बी ए सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसे आ रहे हो, लेकिन ये जो एंगल बीच में है ना, बीच वाला, तो आप इस एंगल की बात कर रहे हो, एंगल ए की बात कर रहे हो आप। ठीक है, और लाइन साइड्स कौन सी है? ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके ए तक। अब देखिए साइड्स, ऊपर लाइन बना दी गई है, इसका मतलब ये लाइन है। लाइन किसको दिखा रही है? ए बी को, लाइन सेगमेंट को। ये बी सी लाइन सेगमेंट और ये सी ए लाइन सेगमेंट। एंगल बी ए सी मतलब एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए बी सी मतलब बी की बात कर रहा है, एंगल बी सी ए मतलब सी एंगल की बात कर रहा है। तीनों एंगल आ गए ए बी सी, और वर्टाइसिस माने कॉर्नर ए बी सी। ठीक है, अब ये ए के अपोजिट में देखो कौन सी लाइन है, ये वाली बी सी लाइन है। ऐसे सी वर्टाइसिस के अपोजिट में कौन सी लाइन है? ए बी लाइन है। और ऐसे बी वर्टाइसिस के अपोजिट में कौन सी लाइन है? ए सी लाइन है। तो देखो, द साइड अपोजिट टू द वर्टाइसिस ए इज बी सी। कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू साइड ए बी? ए बी के अपोजिट में कौन से एंगल्स हैं? आप एंगल बता सकते हो। ए बी के अपोजिट में एंगल जो, कैन यू नेम द अपोजिट साइड ऑफ ए बी एंगल? तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी। अब देखो कह रहा है, यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। अब आपको पता लग गया कि आप कैसे इन ट्रायंगल को क्लासीफाई कर सकते हो, उनके साइड्स के बेस पे या एंगल्स के बेस पे। अब अगर हम साइड्स की बात करें तो बेस्ड ऑन साइड्स स्केलन, आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल होते हैं। साइड के बेस पे 3 तरह के एंगल होते हैं, वो भी हम देखेंगे, इनके नाम याद कर लीजिए, स्केलन, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, स्केलन वो होते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ना कोई भी एंगल इक्वल होते। मतलब अगर एक साइड सपोज करो 5 है, एक 3 है, एक 4 है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो सकता है, मतलब एक तरीके से जिसमें साइड्स इक्वल हैं, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। मान लो मैंने कहा 8 10 12 इतनी साइड्स है, तो ये जो एंगल है, अगर किसी सपोज ये साइड 10 हो, ये 8 हो, ये 12 ये 5 हो, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये स्केलन एंगल बने, स्केलन स्केलन ट्रायंगल बनेगा। आइसोस्केलस, आइसोस्केलस मतलब क्या लिखा है? 2 साइड्स इक्वल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो,
दो एंगल्स इक्वल हों, जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, दो एंगल्स इक्वल होंगे, वो आइसोस्केलस होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ये आपको याद रखना है। स्केलन एंगल वो जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी कुछ भी इक्वल नहीं है उसमें, स्केलन है वो। आइसोस्केलस वो जिसमें दो साइड्स, आइसो माने टू, आइसो माने टू, आइसो माने टू, आइसोस्केलस टू साइड इक्वल, टू एंगल इक्वल। इक्विलेटरल ऑल, इक्वल माने ऑल, ऑल इक्वल, ऑल इक्वल, ऐसे याद रखना। उसके बाद अगर हम सेकंड करें, बेस्ड ऑन एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट लेस देन 60, ऑल एंगल्स लेस देन 6, सॉरी लेस देन 90। एक्यूट मतलब जिसमें ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हों। सपोज ये जो एंगल है ये सपोज 60 है, ये 50 है, ये 70 है, तो ये जो एंगल है सारे 90 से कम है, तो ये जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 से छोटा एक्यूट है। ऑब्ट्यूस में देखो वन एंगल इज ग्रेटर टू 90, अगर ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो वो ऑब्ट्यूस होगा। सारे ही 90 से छोटे हैं तो एक्यूट होगा। कोई एक एंगल भी 90 से बड़ा है, कोई एक भी सिंगल कोई एक एंगल भी 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 का आ गया है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। और ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कुछ पहचान कर लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चन रखे हैं जैसे मैंने ये यहाँ देखिए, ये है 8 8, दो 8 8 8 साइड के साइड है, टू साइड्स इक्वल, तो टू साइड्स इक्वल किस में होंगी, आइसोस्केलस में। अच्छा इसमें फिर दो एंगल कौन से इक्वल होंगे, जो दो साइड इक्वल हैं उनके वर्टाइसिस के सामने वाले एंगल, ये वाला एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो निशान है ना स्ट्रेट लाइन, अगर एंगल में स्ट्रेट लाइन बना दी जाए, एंगल में स्ट्रेट लाइन बना दी जाए तो इसका मतलब वो राइट एंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए ये एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसे अगर साइड्स के वैसे बात करें तो ये स्केलन ट्रायंगल है, एंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, टू साइड्स आर इक्वल, तो अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो आइसोस्केलस है। और अगर इसके फिर कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला, एम और एल इक्वल होंगे, तो इसलिए आइसोस्केलस है। अगर आप साइड्स की बेस पे बात करो और एंगल की बेस पे बात करो तो उसका देखो ये एंगल जो है ये 90 से ऊपर है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। फोर्थ में देखिए साइड्स के बेस पे 5.2 5.2 5.2, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तीनों एंगल भी इक्वल हैं तो भी इक्विलेटरल हो गया। यहाँ देखो ये एंगल फैला हुआ है, तो ये एंगल एंगल के बेस पे कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस, और साइड के बेस पे ये भी 3 ये भी 3, तो आइसोस्केलस। देखो यहाँ 6 यहाँ 6, आइसोस्केलस, और ये 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल के बेस पे और साइड्स के बेस पे। नेक्स्ट आ जाइए, अगर एक ट्रायंगल में देखो, अगर एक ट्रायंगल जो हो बच्चों उसमें सपोज एक ट्रायंगल मैंने बनाया और उस ट्रायंगल में अगर आप बिल्कुल बीच में एक लाइन मार दो, देखो बिल्कुल सॉरी सीधी कोई लाइन मारो, तो उसको बोलोगे आप उसकी हाइट या ऑल्टीट्यूड, उसकी हाइट या ऑल्टीट्यूड। जैसे ये वाली बात है, देखो यहाँ पे एक ए बी सी एक ट्रायंगल था, इसमें अपने ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई एल वाली, तो ये है हाइट और एल्टीट्यूड इज द गिवन बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बी सी। जब भी कोई परपेंडिकुलर वर्ड आप पढ़ोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। याद रखना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर होगी। दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेंगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो वो परपेंडिकुलर होंगी। अब देखो यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल है, ये जो लाइन है ए से लेकर डी तक ये बिल्कुल बीच में आई, मतलब जितनी लाइन ये वाली है, जितना हिस्सा ये वाला है उतना हिस्सा ये वाला है, ये दो दो मार्क लग गए ना, तो इसको बोलते हैं मीडियन। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मीडियन क्या करता है, इस ए के वर्टाइसिस को इसके बिल्कुल मीडियन से कनेक्ट करता है, बीच से कनेक्ट करता है। मतलब मैंने बी से मीडियन मिलाया यहाँ पे बिल्कुल बीच में, तो ये मीडियन है। और ऑल्टीट्यूड क्या है, 90 डिग्री में मिलाएगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो यहाँ तो ऑब्ट्यूस है, यहाँ एक्यूट है। तो जब अगर आप 90 डिग्री में मिला रहे हो तो हाइट या ऑल्टीट्यूड, लेकिन जब आप बिल्कुल बीच में मिला रहे हो तो मीडियन बोलोगे। ठीक है, और अगर 90 डिग्री में मिला रहे हो तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसके बाद देखिए एक और नई टर्म आ जाती है यहाँ पर, पैरेललोग्राम।
आप में से हाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ जो मेरी, ताकि आपको आगे चीजें समझने में आसानी रहे। पैरेललोग्राम, पैरेलल, देखो वर्ड इज पैरेलल, वो पैरेलल मतलब ऐसी साइड्स जो कभी ना मिले। पैरेलल मतलब ऐसी साइड्स जो कभी ना मिले, जिसमें दो लाइनें ऐसी हों जो पैरेलल हों। अब देखो जैसे ये फोटोग्राफ दिखाई गई है पैरेललोग्राम, पहले हम जो पैरेललोग्राम की फिगर्स हैं वो ये चार तरह से, एक खुद पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ा देख लीजिए। ये सब पैरेललोग्राम के अंदर ही है बच्चों। पैरेललोग्राम के अंदर ही रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। देखिए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, इन विच क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होंगी, मेन बात तो पैरेलल होगी और इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर 360, देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स थी। ट्राइंगल में एंगल का टोटल कितना था, 180, और अगर भाई क्वाड्रिलेटरल आ जाए, 4 साइड वाला आ जाए, उसके एंगल का टोटल कितना होगा, 360, क्योंकि दो ट्राइंगल से बनता है एक रेक्टेंगल। मान लो एक ट्राइंगल ऐसे है और आपने ये कैसे बना दिया, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, तो दो ट्राइंगल, इसका 180 और इसका 180, तो 360 हो गया, नहीं हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री, मैक्सिमम ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स आर 2, एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 स्पेशल टाइप, और ये आप 3 टाइप्स में डिवाइड है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, देखो स्क्वायर ऐसा दिखता है, रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, रोम्बस ऐसा दिखता है। चलिए अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, देखो पैरेललोग्राम की हमने बात कर ली, फिर से ध्यान रखना पैरेललोग्राम में एक चीज फिर से समझ लो, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल इक्वल है बिल्कुल, ठीक है, साइड्स अपोजिट पैरेलल हैं, तभी वो पैरेललोग्राम होगा जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बस। अब देखिए रेक्टेंगल की खास बात क्या है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये वाली, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। देखो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स, 4 इसके अंदर कैसे एंगल हैं, राइट एंगल हैं ये वाले। 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, देखो ये डी है, ये डी है, डी के पड़ोसी कौन कौन है, एक तो ए और एक सी, ये डी के पड़ोसी हैं, तो इनको बोलेंगे डी के एडजेसेंट एंगल। अगर हम बात करें ए की, ए के पड़ोसी कौन कौन है, खुद डी और जो एक ही लाइन से जा रहे हो बस, और एक बी, ये ए के पड़ोसी हैं, तो ये ए के एडजेसेंट एंगल हैं। और इसमें एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी के एंगल, वो क्या है हमारे, इक्वल हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 साइड्स इक्वल हैं और 4 एंगल्स राइट एंगल्स हैं। रोम्बस की बात करें, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड्स, उसकी 4 इक्वल साइड्स हैं, विच द इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं। देखो ध्यान रखना, स्क्वायर और रोम्बस, देखो स्क्वायर में क्या है, इक्वल साइड्स हैं 4, रोम्बस में क्या है, 4 इक्वल साइड्स हैं, इसमें 4 राइट एंगल्स हैं, इसमें राइट एंगल, पहली बात तो ये है राइट एंगल नहीं है, इसमें राइट एंगल नहीं है रोम्बस में, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस अपोजिट एंगल इक्वल है। दूसरा, स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं ये वाले, ये इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये बड़ा है ये छोटा है, थोड़ा सा ये भी याद रखना आप, ओके। ट्रेपीजियम देख लो, देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ साइड दैट आर पैरेलल, ये वाली साइड एक, सिर्फ एक पेयर, ये वाला पेयर पैरेलल है, ये तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखो अगर ऐसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ जाके आगे टकरा जाएगा, है ना। पैरेलल की पहचान क्या है, आप लाइन को आगे बढ़ा दो, अगर वो टकरा जाए तो पैरेलल नहीं होगी, अगर आगे बढ़ा दोगे नहीं टकराएगी तो पैरेलल होगी। तो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 1 पेयर पैरेलल है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गए हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी डिग्रीज डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन 5 मिनट। अगर मैं क्लॉक की बात करूं बच्चों, तो क्लॉक में 12, यहाँ लिखा होता है 3, यहाँ लिखा होता है 6 और यहाँ लिखा होता है 9, ठीक है। और पूरा एंगल कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्री डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन 5 मिनट, कितना एंगल 5 मिनट में बनाएगी, 5 मिनट में, ध्यान रखना 5 मिनट बनाना है। अब गौर से देखो बच्चों मेरे,
पूरा का पूरा एंगल, जो कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है। अब ये 360 डिग्री इसने 12 घंटे में चला, तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 घंटे में 12 एकम 12, 12 3 36 और 0 0 30 डिग्री चला 1 आवर में। ठीक है, अच्छा तो फिर 1 मिनट में कितना चला भाई? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 30 को 6 से डिवाइड कर दो, 1 मिनट में चला। तो 5 मिनट में कितना चला? 30/60 इंटू 5, तो 32 जो 60, 5/2, 5/2 यानी कि 2 1/2 डिग्री। तो डी, तो डी इज द आंसर, पहले का डी। क्लियर हुआ? 2.5 डिग्री। इस तरह से पहले हमने 1 आवर का निकाल लिया, फिर जितना 1 आवर का निकला उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, फिर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:25 इज। देखो 3:25 बिल्कुल छोटा सा एंगल है। देखो ये स्ट्रेट एंगल ये होता है 90 डिग्री का। अगर आप इसके अंदर की तरफ लेके आओगे तो एक्यूट हो जाएगा, और अगर इससे बाहर की तरफ लेके जाओगे, बड़ा हाथ खुल जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो सीधी सी बात है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ये वाला। तो इसमें एक्यूट एंगल हमारा आंसर हो जाएगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि वो छोटा सा एंगल है। देखो इन दोनों के बीच में बिल्कुल चिन्नक सा एंगल है, हाथ बहुत ही कम खुला हुआ है, तो हो जाएगा एक्यूट एंगल। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या कह रहा है, अ पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम in which two adjacent angle are equal is a rectangle। देखो, जिसमें एडजेसेंट एंगल इक्वल हो, बच्चों एडजेसेंट इक्वल तो रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, पैरेललोग्राम में भी है। तो इससे एकदम चीजें क्लियर नहीं हो रही। पड़ोस के एंगल की बात करें ना, देखो यहाँ पर जो हमने देखा था ये वाला, तो ये रेक्टेंगल, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90, इसका भी 90, है ना। तो स्क्वायर है, रोम्बस है, यहाँ चीजें, वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वो चीजें क्लियर नहीं हो रही। तो अब आ जाओ, तो ये हमारा इतना मतलब, लेकिन अगर हम देखें वैसे, अब पैरेललोग्राम इन व्हिच टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल, तो क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है? बिल्कुल हाँ, ये बात आपकी सही है, चीजें भले क्लियर ना हो, लेकिन क्या वो रेक्टेंगल है? हाँ वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो इसको हम ट्रू पे जाएंगे, क्योंकि बात सही है कि हाँ वो रेक्टेंगल हो सकता है, इसमें कोई डाउट, मतलब इसको हम गलत तो नहीं कह सकते ना। रेक्टेंगल है, हाँ स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स, अगर समझो, अगर वो ए वाले में एक चीज थोड़ा सा देता हूं मैं, वो ये कहता है कि सिर्फ रेक्टेंगल है, ओनली रेक्टेंगल है, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि वो स्क्वायर भी वो प्रॉपर्टी मैच करता है। बी पार्ट देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज अ पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स के बोथ पेयर, दोनों पेयर इक्वल हैं, उसको ही पैरेललोग्राम कहते हैं। बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम वही तो है जिसमें अपोजिट एंगल्स के पेयर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही पैरेललोग्राम है। और क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कैन बी 2। ये बात ट्रू है, ये भी हमने देखा था पीछे। देखो मैक्सिमम ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स आर 2, एक्यूट भी 2 और ऑब्ट्यूस भी 2 है। तो ये बात भी ठीक है, तो तीनों ही बात हमारी ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मैं थ्योरी इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको फिर बाद में आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आते होंगे, इन केस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसो माने 2, पहला 2 साइड्स आर इक्वल, आइसो माने क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल इक्वल, तो 2 साइड्स आर इक्वल, सही बात है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, नहीं 2 एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ ए एंड बी तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, नेदर ए नॉर बी, ये भी गलत हो गया। तो ए इज द आंसर। फिफ्थ, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब पूरा चक्कर, और पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री, और कह रहा है 1/4 निकालिए, तो 360 इंटू 1/4 तो 90 डिग्री, तो डी इज द आंसर। सिक्स्थ क्या कह रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक, यहाँ पर हो आप साउथ फेस कर रहे हो
ये साउथ है, अच्छा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, तो कह रहा है आप कितने राइट एंगल बनाओगे अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, आपका फेस इस तरफ है साउथ की तरफ, और आप क्लॉकवाइज चलो ईस्ट की तरफ। तो पहले हम ऐसे चले, हमने एक बना लिया यहाँ पे, फिर हम ऐसे चले, हमने टू बना लिया, फिर हम ऐसे चले, हमने तीसरा बना लिया, तीन बनाएंगे हम ईस्ट तक पहुंच जाएंगे, तीन बनाएंगे हम ईस्ट तक पहुंच जाएंगे। थ्री इज द आंसर। सेवेंथ आ जाइए, पी क्यू, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू आर एस। परपेंडिकुलर का साइन होता है लेफ्ट ओवर टी, उल्टा टी। परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर का साइन होता है लेफ्ट ओवर टी। देखिए तो ये लेफ्ट ओवर टी परपेंडिकुलर है, ये दो पैरेलल का साइन है। अगर दो ऐसे खड़ी लाइन कर दोगे इसको बोलेंगे पैरेलल। और ये जो साइन है ये वाला, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, और ये साइन है इक्वल का। तो इसने पूछा पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तो इसका सिंबॉलिकली तो इसका ए आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, लेफ्ट ओवर टी आंसर है, इसको याद रखना परपेंडिकुलर के लिए। लेफ्ट ओवर टी है उल्टा टी, सॉरी उल्टा टी। आ जाइए नंबर 8 देखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is a perpendicular to the line segment that divides it into dash equal part। अगर परपेंडिकुलर वो है जो लाइन को परपेंडिकुलर जब भी आता है बीच में ऐसे लेटा हुआ टी, देखो ये लेटा हुआ टी है, उल्टा टी आ गया, तो इसने लाइन के कितने हिस्से कर दिए मान लो यहाँ पे, एक हिस्सा ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो कितने पार्ट बना रहा है, टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट को सर्कल कर लेना पेपर में जब भी आपको पेपर मिले, क्योंकि आपको बताना है इनकरेक्ट। बहुत बार हम करेक्ट बता के चले जाते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। देखो, ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल। ये एक रेक्टेंगल है, इसके मैंने एक डायगोनल बनाया और ये कह रहा है दो ट्रायंगल बना रहा है, बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल बन हो गया, ट्रायंगल 2 हो गया, तो ये तो बात मेरी करेक्ट होगी, इसके लिख दो सी, पर मुझे बताना है इनकरेक्ट। ईच साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग साइड। कह रहा है हर साइड, मान लो ये साइड 4 की है, ये 6 की है, ये भी 6 की है, ये भी 5 की होगी। कह रहा है ये जो ईच साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हर साइड, मान लो ये वाली साइड है बड़े वाली सबसे, इज लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स। कह रहा है अगर मैं इन तीनों का टोटल कर दूं तो उससे छोटी होगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, उसमें 3 का टोटल है, वो सिंगल है, उसमें 3 का टोटल है और ये सिंगल है, तो कह रहा है कि हर साइड बाकी 3 के टोटल से छोटी होती है। बिल्कुल सही बात है, बाकी 3 तो बड़ी हो ही जाएंगी ऑटोमेटिक। अब कह रहा है a quadrilateral can have at most 3 एंगल। कैसी बात कर रहे हो यार, क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल होते हैं, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, 2 और एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, 4 कोण है 4 एंगल। तो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में मोस्टली 3 ही एंगल होंगे। बिल्कुल गलत बात है, ये हमारा फॉल्स है। a quadrilateral has 2 डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होता है, बिल्कुल सही, एक डायगोनल ये रहा और एक ये रहा, 2 डायगोनल होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो इसने पूछा इनकरेक्ट, तो सी ही हमारा इनकरेक्ट निकल के आया कि 3 एंगल होते हैं, एंगल 4 होते हैं मिनिमम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस। आइसो माने आइसो बोल गए, टू साइड्स टू एंगल, टू साइड टू एंगल। तो देखो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। इसमें देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इसमें ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। अब आप ध्यान रखना, आइसोस्केलेस मतलब जिसकी दो साइड दो एंगल इक्वल हो, ठीक है, जिसकी दो साइड दो एंगल इक्वल। अब देखो इसमें दो साइड्स इक्वल है, इसमें दो एंगल इक्वल है, इसमें दो साइड्स इक्वल है, इसमें दो एंगल इक्वल है, सब में आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी मीट हो रही है। लेकिन अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलेस हो और राइट एंगल हो। देखो अब इसमें आइसोस्केलेस तो लगभग सारे ही हैं, लेकिन राइट एंगल, ये तो राइट एंगल नहीं है, ये तो एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। अब एक तो ए बचा और एक सी बचा। अब यहां बड़ा देखो, इसमें ये जो साइन है ये राइट एंगल का लग रहा है, इसमें ये भी जो साइन है वो राइट एंगल का लग रहा है, ठीक है। अब
एक बात ध्यान रखना बच्चों, ध्यान बिल्कुल रखना कि जिस पॉइंट पे राइट एंगल बना होता है उसके सामने वाली साइड लार्जेस्ट साइड होती है। उसके सामने वाली साइड क्या होती है? लार्जेस्ट साइड होती है बाकी दोनों से। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है, बाकी दो इक्वल होते हैं। ये वाली इक्वल है और ये वाली इक्वल है। यहां पर ए वाली फिगर में क्या गलती हुई कि जहां पर राइट एंगल बना उसके अपोजिट साइड को, फिर से एक बार मैं सारा मिटा देता हूं फिर दिखाता हूं। ए वाले एंगल में यहां राइट एंगल बना, इसके अपोजिट साइड को जितना इसने मार्क किया उतना इसको कर दिया। जबकि मैंने क्या बताया कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो जहां पर राइट एंगल बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इसकी जो साइड है वो लार्जेस्ट होगी, अगर ये मान के चलिए 5 होगी तो ये भले ही 4 हो जाए, ये भले ही 3 हो जाए। तो इसकी जो वर्टाइस इसकी सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी कौन सी? ये वाली सबसे बड़ी ये वाली होगी। अब देखो अगर ये मैंने सपोज 5 रखी तो मुझे ये 5 रखनी पड़ेगी, तो लार्जेस्ट नहीं हुई क्योंकि 5 से बड़ी नहीं है, इक्वल है, इक्वल नहीं हो सकती। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट वाली साइड इक्वल नहीं हो सकती, वो सबसे बड़ी होगी ही होगी, प्रॉपर्टी है। इसीलिए ए गलत हो गया कि ये फर्जी राइट एंगल है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो मैथमेटिकली करेक्ट क्या है? सी, क्योंकि सी में हमें भले साइड से बताई गई लेकिन हम कह सकते हैं सबसे बड़ी होगी, क्योंकि देखो ये दो एंगल इक्वल, इसमें दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी मैच कर गया। तब हम ये मानेंगे कि हाँ ये साइड्स इक्वल रही होंगी और ये सबसे बड़ी साइड रही होगी। तो ये बड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। 11 देखिए, नेम द गिवन फिगर 1 2 3 4 5 5 वाला पेंटागन, 11th का सी। ये भी देख लो एक बार, हेक्सागन 6 वाला, ऑक्टा 8 वाला, पेंटा 5 वाला और सेप्टा 7 वाला। हाउ मेनी लेटर्स हैव द परपेंडिकुलर लाइंस इन द गिवन वर्ड? कह रहा है इसमें बताइए जिसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन हो। देखो ग्रेट, अब जैसे जी आपने बनाया और यहाँ पे देखो जी में ये जो हिस्सा आ रही है यहाँ पे जो आ रहा है ये वाला, तो ऐसे बन रहा है ये वाला हिस्सा। यहाँ देखो परपेंडिकुलर मैच हो रहा है ना, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल, झट 90 डिग्री एंगल बन जाए। तो जी में तो आ रहा है। अब देखो आर में यहाँ इस जगह ऐसे, ये यहाँ पे भाई जहाँ से आर मिल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आर में भी है। ई में तो है ही सारे में, ये तो पूरा स्ट्रेट है। यहाँ पर ई में ये जो कॉर्नर है ये भी 90 डिग्री का बना रहा है। ऐसे ए में परपेंडिकुलर मतलब जहां पर आप क्या बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। ठीक है, देखो अगर हम ए की बात करें तो ए में हमें कहीं भी 90 डिग्री एंगल नहीं देखने को मिल रहा, सब तिरछी तिरछी लाइन। ये देखो ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये भी सब, तो ए नहीं है, ए काट दो। अब टी में आ जाओ, ये देखो टी में यहाँ मिल गया, नहीं मिल गया ये वाला, ये मिल गया यहाँ पे टी में यहाँ मिल गया, तो टी में भी है। तो 4 एंगल है, एक के अलावा सब में है, तो सी इज द आंसर 4। 13 आ जाइए, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स वो होता है जो 180 से 360 के बीच में हो, मतलब 180 से तो बड़ा हो और 360 से छोटा हो। इज डैश देन 180 एंड डैश देन 360, तो जो ग्रेटर हो 180 से और लेस हो 360 से, तो ग्रेटर स्मॉलर, सी इज द आंसर। ग्रेटर हो किससे? 180 से, और स्मॉलर हो 360 से। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 4 साइड्स हो, डज नॉट हैव एनी डिफरेंस इन मेजरमेंट बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वो कौन सा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है? वो होता है मेरा स्क्वायर। लेंथ सपोज एल है तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, सब इक्वल होंगे। 15th, अ पैरेललोग्राम विद ऑल इक्वल साइड। ऑल इक्वल साइड किसमें होती है? स्क्वायर में, रोम्बस में, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 15th, तो रोम्बस भी हमारा आंसर है, स्क्वायर भी हमारा आंसर है। रेक्टेंगल में तो ऑल साइड इक्वल नहीं होती, तो ए और सी, 15 का डी। 16 आ जाइए,
If a bicycle wheel make 4.5 turns, then the number of right angles through which it turns is, देखो एक बार अगर वो पूरा चक्कर लगाएगा तो वो बनाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री में राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो 90 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 4 राइट एंगल होते हैं, तो यानी कि एक कंप्लीट उसमें 4 राइट एंगल है, इसने हमारे 4.5, तो 4 इंटू 4.5, तो इसे पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा दिया, तो 5 9 द 45, 5 टू द 10, 2 5 द 10, और सॉरी 2 टू द 4 और 9 टू द 18, तो 18 राइट एंगल हो जाएंगे, तो 16 का भी 17 आ जाइए। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन एंड ओनली वन पेयर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पैरेलल हो, तो वो है मेरा बच्चों ट्रेपीजियम। देखा था ना मैंने ट्रेपीजियम, वन एंड ओनली वन पेयर, सिर्फ ये वाला पेयर पैरेलल है, ये तो नॉन पैरेलल था। पैरेललोग्राम में दोनों रेक्टेंगल में भी सारे, रोम्बस में भी सारे, बट ट्रेपीजियम में आंसर ही नहीं दिया, तो डी इज द माई आंसर, ट्रेपीजियम होता है वो। 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ रोम्बस। देखो रोम्बस की खास बात मैंने देखी थी, ये था रोम्बस मेरा, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बड़े छोटे होते हैं। देखो ऑल साइड्स इक्वल बिल्कुल सही बात है, डायगोनल्स इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जब ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट हो चाहे ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऑल साइड्स इक्वल है तो बिल्कुल ठीक बात है, अपोजिट एंगल इक्वल है बिल्कुल सही बात है। इसने कहा नॉट करेक्ट बताओ, तो बी हो गया, एक डायगोनल बड़ा है एक डायगोनल छोटा है, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। 19 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताइए। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में बिल्कुल गलत आपने कहा, ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर पैरेलल होता है, ये वाला, और ये वाला तो नॉन पैरेलल हो जाएगा ना, टकरा जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा ये बी देखिए, तो ये तो गलत हो गया, ये तो बी क्या कह रहा है, अ रोम्बस विद 4 राइट एंगल्स रेक्टेंगल, रोम्बस विद, रोम्बस कह रहा है 4 राइट एंगल, रोम्बस के अंदर राइट एंगल, ये भी बिल्कुल गलत बात है, रोम्बस के अंदर राइट एंगल नहीं होते, कोई ये वाला एक्यूट है ये वाला ऑब्ट्यूस है। पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल रेक्टेंगल, हाँ ये बात सही है, रेक्टेंगल के अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं, तो कह रहा है ये सही है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन एकदम बताया था, तो सी इज द करेक्ट, और डी नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब ही नहीं है। आ जाइए 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड क्लॉक शोज 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का 1/4, वन रिवॉल्यूशन 360 और 1/4 हो गया 90, और 90 का एंगल कैसे बनता है, एल की शेप में, तो इसमें तो एल नहीं बन रहा, ए में, बी में भी नहीं एल बन रहा, सी में भी नहीं एल बन रहा, डी में एल बन रहा है, तो डी इज द आंसर। 21 देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन आर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स बिटवीन 2 to 8, कह रहा है देखो कितने राइट एंगल्स बनेंगे, देखो 2 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे चला वो, 6 आवर्स, 12 आवर्स से पूरा चलता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो इसमें होता है 360 डिग्री, है ना, तो 6 माने हाफ, भाई 12 आवर में 360 डिग्री होते हैं, और अगर आप 360 डिग्री में इसको 90 से डिवाइड कर दो तो 4 बार 4 बनते हैं राइट एंगल, 12 आवर्स में 4 राइट एंगल बनते हैं, तो 6 में हाफ बनेंगे, तो 6 से बनेंगे 2, 6 to 9 हो गए 3 2 आवर्स, और 3 आवर्स से बनेगा 1। भाई देखो ऐसा समझो ना, 12 में बने 4, 1 में बने 4/12, 6 में बने इतने, और 3 में बने इतने, 6 to 12, 2 to 4, तो 2 बने, 3 4 12, 4 बन 1, तो 2 और 1, तो 2 और 1 कितने हो गए, डी, डी इज द आंसर। 22 आ जाइए, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड मैच द फॉलोइंग, ये इसने फिगर दी है, कह रहा है एंगल ए ओ बी, देखो बीच वाला बताना ना, ए से शुरू करके बी पे, ए ओ बी ये वाला, तो ये तो एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल, तो ध्यान रखना ए मतलब एक्यूट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, ए को मैंने मैच कर दिया एक्यूट से। आ जाइए ए ओ ई, ए से शुरू करा, ओ और ई पे चला गया मैं, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये तो राइट एंगल लग रहा है मुझे, तो राइट एंगल हो गया। ए ओ सी, ये ए से शुरू करा सी पे गया, ये पूरा बड़ा हो गया, ये वाला ऐसा हो गया बड़ा,
तो ऑब्ट्यूस हो गया। और बीओडी, बीओडी बिल्कुल लाइन देखो सीधी जा रही है, बीओडी वाली तो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट एंगल हो गया। तो ए मिला सेकंड से, बी मिला थर्ड से, सी मिला फोर्थ से और डी मिला फर्स्ट से। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया सी। देखो ए मिला सेकंड से, बी मिला थर्ड से, सी मिला फोर्थ से, डी मिला फर्स्ट से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 23 देखिए। अ मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, एक मैन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। इन विच डायरेक्शन विल ही फेस इफ ही मेक, वो कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, पहले डायरेक्शन बना लो चलो, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 1/2 रिवोल्यूशन, 1/2 क्लॉक रिवोल्यूशन क्लॉक, 1 रिवोल्यूशन पूरा लिया तो दोबारा नॉर्थ में आ गया वो, और 1/2 लिया तो हाफ ले लिया, हाफ मतलब साउथ में चला गया। तो पहले का तो आंसर होगा साउथ, सिंपल। 3/4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वो 3/4 ले ले एंटी क्लॉकवाइज, 3/4, 4 मतलब 3/4, तो देखो 360 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 90 हो जाएगा, और 90 3 बार, एक बार गया तो मैं वेस्ट पे, दूसरी बार गया साउथ पे, तीसरी बार गया मैं ईस्ट पे, तो साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट वाला ऑप्शन मेरा सी है, तो सी इज द आंसर। 24 देखिए। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, if the sum of two angles is greater than 180 degree, okay, if the sum of two angles is greater than 180 degree, ठीक है, कह रहा है दो एंगल्स का सम 180 से ज्यादा है। अगर देखो एक एंगल सपोज 60 हो तो दूसरा एंगल 120 होना चाहिए, अगर एक एंगल 91 हो तो दूसरा 79 होना चाहिए, 70 या मतलब अगर 90 भी हो सकता है। अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा 200 भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा ना कि 180 से ज्यादा होना चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि भाई 180 से उसने कहा ज्यादा होना चाहिए, उसने नहीं कहा कितना ज्यादा होना चाहिए। अब उसके बाद लेकिन अगर मैंने सपोज एक एंगल 50 रखा, एक सपोज दोनों को एक्यूट रख के देखता हूँ, एक एक्यूट रखा मैंने सपोज 89, दूसरा रखा, दूसरा भी रखा 89, तो 89 प्लस 89 178, तो 100, ये तो 180 से ज्यादा नहीं हुआ। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर टू एंगल, कह रहा है क्या पॉसिबल नहीं है, वन ऑब्ट्यूस एंड वन एक्यूट, बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आपको, वन ऑब्ट्यूस एंगल मैंने 150 रख दिया, वन एक्यूट मैंने 60 रख दिया, तो 180 से ज्यादा हो गया, तो पॉसिबल है। वन रिफ्लेक्स एंगल, वन रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है 180 ज्यादा, तो मैंने सपोज 200 रख दिया, वन एक्यूट तो 30 रख दिया, तो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो गया, ये भी पॉसिबल है। टू ऑब्ट्यूस एंगल, टू ऑब्ट्यूस रख दिए, एक 110 रख दिया, दूसरा सपोज 130 रख दिया, ये भी ज्यादा हो गया। टू राइट एंगल, एक 90 रखा, एक 90 रखा, तो दोनों 180 हुए, 180 से ज्यादा नहीं हुए, तो डी इज द आंसर। कह रहा कौन सा पॉसिबल नहीं है। 25 देखिए। विच टाइप ऑफ एंगल इज एंगल एक्स, कौन सा एंगल है एक्स में, बहुत ही सिंपल है, एक्स का जो ये एल बना हुआ लेटा था, तो लेटा हुआ एंगल तो राइट एंगल हो जाएगा, कोई वजह इसमें लेनी नहीं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो राइट एंगल लगा देना है बिंदास। 26 देखिए, अचीवर सेक्शन वाला। सिलेक्ट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ 5 साइड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल माने 4, तो ये तो गलत हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, तो ए जिसमें फॉल्स हो, तो ए फॉल्स है इसमें और इसमें, तो सी और डी काट दो, ठीक है। ऐसे बुक पे मार्क करते चलना, ताकि थोड़ा सा, जब बुक पे नहीं मतलब आप अपनी जब पेपर में प्रैक्टिस करोगे, उसमें पेपर में जब आप करोगे ना, इसको इस तरह मार्क कर देना पेंसिल से हल्का सा, ताकि आपको पता रहे कि सीओडी नहीं होगा, अदरवाइज पता चले ये तो बिल्कुल गलत था, सीओडी लगा कर आ गए। ऑल द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये बात सही है, ट्रू। तो बी जिसमें ट्रू हो, तो ए और बी में, तो बी जिसमें ट्रू इसमें है, तो ये तो कट गया। आपको देखो अब आंसर पता चल गया होगा, अब आपको आंसर पता चल गया होगा भाई, तो ए बी जब मेरा कट गया तो बी ही बचा है, लेकिन चलो मैच कर लेते हैं। अ ट्रेपेजियम हैज ऑल एंगल्स इक्वल, ट्रू, जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो। हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन इज अ स्ट्रेट एंगल, रिवोल्यूशन 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, उसका हाफ इक्वल होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। तो सॉरी, सी देखो, अ ट्रेपेजियम हैज ऑल एंगल इक्वल, देखो ये जो ट्रेपेजियम है इसके ऑल एंगल इक्वल है, देखो ये वाला एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, तो इक्वल नहीं है, ये तो गलत बात हो गई बिल्कुल, इसकी फॉल्स हो गया, सी फॉल्स हो गया, तो डी ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स है, हाँ, तो ट्रेपेजियम में ऑल एंगल इक्वल नहीं होते, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक। ट्रेपीजियम में ऑल एंगल इक्वल कैसे हो जाएंगे? ये ऑब्ट्यूस है, बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, एक्यूट कॉर्नर वाले। 27 देखिए, what fraction of a clockwise revolution does the r end of a clock turn through when it goes from? what fraction, कितना पार्ट ऑफ a clockwise revolution, revolution कैसा? clockwise, does the r end, घंटे वाला जो है, turn through when it goes from, जब ये चलता है 9 से 4, 9 बजे से 4 बजे, आप यहाँ 9 पर हो और आप 4 पे जा रहे हो, तो 12 पे आप गए, 3 घंटे हो गए, और जब 4 पे गए तो 7 घंटे हो गए। देखो 360 आप लेते हो 12 घंटे में, भाई 360 कितने घंटे में ले रहे हो? 12 घंटे में ले रहे हो ना। और अगर आपसे पूछा जाए 7 घंटे में कितना लोगे, तो इतने डिग्री का एंगल बनेगा, ये किसमें आएगा? एंगल, ठीक है। लेकिन इसने एंगल नहीं पूछा, इसने फ्रैक्शन पूछा है, तो मैंने कहा कि जो मैं 1 लेता हूं वो 1 में लेता हूं 12 घंटे में, तो यहां मुझे लेना है कितने घंटे में? 9 से 4, 7 घंटे में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/12, तो 7/12 ए नहीं आंसर होगा, डी आंसर नहीं होगा, या तो बी होगा, सी होगा। यहाँ देखो 8 to 2, 8 to 2, आप 8 को 2 पे जाना है, 8 और 4 12, 2 घंटे, वो तो 6 घंटे, तो वही 1/12 इंटू 6, तो 6 2 12, तो 1/2, तो 1/2 होगा, तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। 2 to 11, 2 to 11, तो 9 आवर्स हो गए, तो 9/12, 3 3 9, 3 4 12, 3/4, तो ये वाला आंसर हो गया। तो सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो चुका है। अब डी देखिए, 11 to 10, 10 to 11 नहीं है, 11 to 10, दोबारा पहले 11 से 12 जाओगे, फिर दोबारा 10 पर घूम के आओगे। मान लो आपके पास एक क्लॉक है, तो आप यहाँ पर 11 पे हो और यहाँ 10 है सपोज, तो आप 11 से ऐसे जाओगे 12, फिर 1, फिर 2, ऐसे घूम घूम के यहाँ पर 10 पे आओगे, तो 11 आवर्स हो जाएंगे, 11/12, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हो आप, अगर एंटी क्लॉक जा रहे हो तो उल्टा घूम जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वल एंड पैरेलल ऑप्शन किस किस में है? ए में है, बी में नहीं है तो बी तो काट दो, सी में है और डी में है। द क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल नहीं होगा तो ए भी काट दो, सी और डी हो सकता है, देखो सी में भी ट्रेपीजियम है, डी में भी ट्रेपीजियम है। थर्ड देखिए, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो वो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। तो सी और डी में देखो रोम्बस या काइट, तो काइट तो नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा काइट, तो हमारा क्या हो जाएगा? रोम्बस। तो सी इज द आंसर, इक्वल, पैरेलल, ट्रेपीजियम एंड रोम्बस। 29 देखिए, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन अ गिवन फिगर द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज 4, जिसके अंदर ऑब्ट्यूज एंगल 4 हो। देखो यहां से आप यहां तक गए तो आपने बनाया 1 एंगल, यहां से आप यहां तक गए आपने बनाया 1 एंगल, है ना। तो ऑब्ट्यूज तो 2 ही बने भाई, 90 से ज्यादा वाले तो 2 बने। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों गए? देखो ये अगर मैं ए से यहां तक काउंट रखूं तो 45 डिग्री का एक एंगल हो गया, तो ये तो एक्यूट हो गया। यहां पे रखा मैंने तो ये राइट एंगल हो गया, लेकिन जब मैंने यहां गया मैं पहली बार तो मेरे पास ऑब्ट्यूज निकल के आया, और जब मैं यहां तक पहुंच गया लास्ट तक तो मेरे पास स्ट्रेट एंगल आ गया, तो एक ऑब्ट्यूज आ गया। अब मैंने सपोज इस लाइन से शुरू किया, इससे यहां तक किया तो एक्यूट हो गया, यहां तक गया तो 90 हो गया, यहां तक गया मैं तो ऑब्ट्यूज हुआ, तो मेरे पास ऑब्ट्यूज जो निकल के आया बच्चों को 2 आए, तो ये एंगल जो 4 बता रहा है ना तो 2 है भाई, ये तो बात खत्म हो गई इसकी, है ना। अब सेकंड आ जाओ, इफ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट एंगल, इफ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल है इनके बीच में, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में लाइन मतलब अगर एक राइट इंटरसेक्टिंग लाइन एक राइट एंगल बना रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन द लाइंस आर पैरेलल। अच्छा तो वो पैरेलल है, मतलब इतनी होशियारी झाड़ता है ना बुक वाला, इसको ये चीज समझ में नहीं आया एग्जामिनर को कि जब 2 लाइन अगर वो इंटरसेक्ट कर गई वो पैरेलल कैसे हुई। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पैरेलल वो लाइन है दैट नेवर इंटरसेक्ट, पैरेलल की तो पहली ही लाइन हम शुरू करते हैं दैट नेवर इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और ये कह रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर गई, तो भैया अगर वो इंटरसेक्ट कर गई ना तो वो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होंगी,
सर फिर वो क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी। अगर वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो परपेंडिकुलर होंगी, वो पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल की तो पहली ही बात वही है कि पैरेलल वो लाइंस होती हैं दैट नेवर इंटरसेक्ट। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो पहला तो गलत था, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। तो जिसमें दोनों फॉल्स ऑफ, पहला देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। आज A30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ राइट एंगल इज 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में 360 होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन माने पूरा चक्कर, पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री, और कह रहा है इसका 1/2 कर दो, तो 360 का जब मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल, और कह रहा है राइट एंगल इज 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। बिल्कुल गलत जवाब है कतई, क्योंकि ये 1/4 होता है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल माने 180 डिग्री इज 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। हमने अभी देखा, अगर हम 360 का 1/4 कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 मतलब राइट एंगल है, तो वो कह रहा है क्या स्ट्रेट एंगल है, हमने कहा नहीं ये भी नहीं है। सी आ जाओ, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर है वो 180 से ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। द एंगल फॉर्म्ड इन वन रिवोल्यूशन इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो कह रहा है फिर जो मैंने एक रिवोल्यूशन में जो एंगल बनाया वो रिफ्लेक्स एंगल है, नहीं वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, क्योंकि जो रिवोल्यूशन में जो आप एंगल बनाते हो ना, रिवोल्यूशन में जो एंगल बनाते हो उसका खुद का नाम है, उसका खुद का नाम है कंप्लीट एंगल, उसका खुद का नाम है कंप्लीट एंगल। देखो ध्यान रखना, अगर मैं आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में बताऊं, 0 से 79 डिग्री तक का, 89 डिग्री तक का, सॉरी 89.99999 मतलब जब वो 90 तक टच ना करे तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका एक्यूट एंगल। जब वो पूरा 90 हो जाए तो वो हो जाएगा राइट एंगल। जब वो 91 से लेके 179 तक होगा तो वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल, इसको मैं लिख देता हूँ राइट, ठीक है। और जब वो 180 होगा तो वो होगा स्ट्रेट, और जब वो 181 से 359 तक भी जाएगा तो वो होगा रिफ्लेक्स, और जब वो 360 हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका राइट कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसको आपको बोलते हैं रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये एंगल के सारे एंगल हैं। तो अगर वो आपसे कहता है ना कि वो जो 360 वाला वो एक रिफ्लेक्स एंगल है, नहीं भैया वो रिफ्लेक्स नहीं है, वो रिफ्लेक्स तो 360 से छोटे हैं। इक्वल तो अगर होगा तो फिर वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं, थैंक यू।